हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको भारत सरकार द्वारा जो स्कीम्स आए हैं, वो जो योजनाएं हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो आज में ये जो योजना है वो किसानों के लिए है। तो इस योजना का नाम है, ये जो स्कीम है उसका नाम है पीएम किसान सम्मान निधि योजना। तो निधि, अगर निधि की बात करें तो मतलब धन धन मतलब एक तरह से कि हम कहें तो सम्मान देना है आर्थिक सहायता के रूप में। भारत सरकार द्वारा उन किसानों की आर्थिक सहायता की जाएगी, मतलब हेल्प किया जाएगा जिनकी ज़मीन 2 हेक्टेयर या 4.9 एकड़ से ज़मीन जो होगी उनकी कम होगी। 6,000 रुपये वार्षिक समय में दी जाएगी, वो भी इंस्टॉलमेंट में। मतलब ये जो 6,000 राशि फिक्स की गई है किसानों को देने के लिए, वो आपको डायरेक्ट ना मिलकर इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा। जैसे 2,000 अभी दिया गया, फिर नेक्स्ट मंथ 2,000, फिर 2,000, मतलब ये 3 टाइम्स में आपको ये कवर अप होगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको बैक टू बैक मिलते जाएगा, बट हाँ, ये जो 6,000 अमाउंट है वो आपको इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। वहीं अगर इस योजना की घोषणा की बात करें तो इस योजना की घोषणा तब की गई थी जब भारत सरकार 2019 का अपना अंतरिम बजट पेश कर रहे थे। आप ये मत सोचेगा कि अभी जस्ट मैंने अंतरिम बजट बता दिया तो अंतरिम बजट होता क्या है, क्योंकि ये सब कुछ डीपली हम जब तक नहीं जानेंगे हमें समझ नहीं पाएगा। तो हैव पेशेंस, मैं सब कुछ आपको क्लियर कर दूंगी, आपके मन में कोई डाउट ना रहे। एंड अगर डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकूं आपके डाउट्स को क्लियर करने में। तो बात कर रहे थे तो, और ये जो बजट पेश की गई थी वो 1 फरवरी 2019 को वहीं अंतरिम बजट पेश किया गया था। केंद्र सरकार के मंत्री हुआ करते थे पीयूष गोयल, मतलब केंद्र सरकार के मंत्री हुआ करते थे पीयूष गोयल उस वक्त रेल मंत्री हुआ करते थे। तो जो वही रेल मंत्री होने के साथ उन्होंने ये बजट भी पेश किया था, क्योंकि जो हमारे वित्त मंत्री थे, जो कि अभी हमारे बीच नहीं रहे हैं, अरुण जेटली जी, तो उनके बीमार होने की वजह से वह बजट पेश नहीं कर पाते थे, तो पीयूष गोयल उन्होंने ये बजट पेश किया था। वहीं अगर हम अंतरिम बजट की अगर हम बात करते हैं तो जिस साल चुनाव होने होते हैं, बजट पेश होते हैं फरवरी के अंदर, वहीं मई जून में इलेक्शन होता है, ठीक है। तो ये चीज़ तो ये तो हमें पता है कि हाँ, इलेक्शन मई जून के अंदर ही होता है। वहीं जिस साल वह वक्त चुनाव होते हैं तो फैब टू मई जून, मतलब ये जो फैब और मई जून के बीच का जो महीना होता है, जो मंथ्स होते हैं, जैसे इन 3 4 और मंथ मिल जाता है, तो 3 और 4 मंथ के लिए सरकार को जो पैसे चाहिए उन पैसों को लेने के लिए सरकार पेश करती है अंतरिम बजट। ये जो बजट है वो सरकार का अंतरिम बजट होता है, यानी अंतिम बजट होता है। क्योंकि इन मंथ्स के बाद ही पता चलता है जो नई सर क्योंकि इन मंथ्स के बाद तो नई सरकार आएगी, क्योंकि इलेक्शन होता है तो ऑफकोर्स नई सरकार आएगी। तो और जो भी आएंगे चुनाव लड़कर ही आएंगे ऑफकोर्स। तो अंतरिम बजट एक तरह से लोक लुभावन बजट होता है, मतलब ये लोगों को अट्रैक्ट करता है, यानी ऐसी घोषणाएं होती हैं जो जनता को लुभाने वाली होती हैं, इसीलिए योजनाएं आती हैं जिससे लोग अट्रैक्ट हों। तो ये सारा कुछ होता है, और ऐसी ही योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। अब इस योजना की शुरुआत की बात करते हैं तो ये योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री, जो कि हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी द्वारा की जाती है 21 अप्रैल 2019 को। इसके 21 अप्रैल 2019 को घोषणा के 20 दिन बाद ही इस योजना की शुरुआत की जाती है। वहीं इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले से की जाती है। गोरखपुर तो काफ़ी नामी एरिया है, अगर आप यूपी में रह रहे हैं या फिर अगर आप यूपी के बारे में जानते हैं तो यूपी में गोरखपुर एरिया काफ़ी नामी एरिया है। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो लोकसभा क्षेत्र हुआ करता था वो है गोरखपुर। तो गोरखपुर जब वे सांसद हुआ करते थे, मतलब योगी आदित्यनाथ, तो उनका लोकसभा क्षेत्र गोरखपुर हुआ करता था। उस दिन 1 करोड़ किसानों को, मतलब जिस दिन इसकी शुरुआत हुई थी, पहली किस्त अदा हो चुकी थी, मतलब हो पहली किस्त यूपी के किसानों को 2,000 रुपये दिया गया था।
वहीं अगर हम बात करें तो कुछ किसानों को इन चीज़ों से वंचित रखा जाएगा, मतलब ये सारे किसान को नहीं मिलेगा। जैसे सब कुछ था, ऐसा नहीं था कि सारे किसान इसका फ़ायदा उठा सकेंगे। जैसे सरकारी नौकरी वाले इसका फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे, और संवैधानिक पद पर जैसे वार्ड मेंबर हो गए, मुखिया, सरपंच, ये सब लोग इस योजना का फ़ायदा नहीं उठा सकते। और हाँ, एक 10,000 पेंशन अधिक वाले लोग भी इसका फ़ायदा नहीं उठा सकते। जिनका 10,000 से नीचे है वो ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे, लेकिन ऊपर वाले नहीं। वहीं जो इनकम टैक्स भरते हैं, तो इनकम टैक्स भरते हैं तो ऑफकोर्स उनका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा है, तभी तो वो इनकम टैक्स भर रहे हैं, तो वो लोग भी इसका फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। लागत की अगर बात करें तो लागत 75,000 करोड़ प्रति वर्ष है, लेकिन वही सरकार ने 20,000 करोड़ अंतरिम बजट के अंदर भारत सरकार ने मंजूर करवा ली थी, क्योंकि जो 2019 के अंतरिम बजट के अंदर केवल एक ही किस्त किसानों को दी गई थी। एक ही किस्त में, जैसे मैंने अभी जो बताया कि एक अमाउंट फिक्स होता है, तो वो किस्त में दिया था, तो किसानों को एक ही किस्त किसानों को दी गई थी। वहीं एक किस्त को पूरा करने के लिए जो भारत सरकार को राशि दी गई थी वो थी 20,000 करोड़। मतलब एक किस्त को पूरा करने के लिए सरकार को 20,000 करोड़ रुपए दिया गया था, और वो भारत सरकार ने पहले ही ले ली थी। संचित निधि हम बोलते हैं, या फिर कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया से, मतलब संचित निधि से, या फिर हम इंग्लिश में अगर बात करें तो कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया से ले ली गई थी। वहीं अगर हम सोचें मात्र 6,000 रुपये व 2,000 रुपये किस्त क्या उनके लिए पूरी होगी, तो शायद हाँ, क्योंकि जो ये योजना शुरुआत में क्योंकि ये जो योजना है शुरुआत में उन छोटे स्व सीमांत किसानों के लिए शुरू की गई थी, तो उन्हें बीज खाद के लिए 2,000 रुपये भी बहुत मदद होती है। जैसे किसी के पास अभी मान लीजिए अभी जो कोविड-19 का अभी हम उसके एक समय का भी खाना दे देते हैं, तो उनके लिए वो बहुत है। तो ये छोटे व सीमांत किसानों के लिए योजना एक तरीके से लागू किया था, तो उन लोग के लिए 2,000 भी बहुत है, इनसे वो आराम से बीज खरीद सकते हैं। वहीं जब ये योजना आई थी 2019 के अंदर, तो ये योजना का क्रियान्वयन पूरी तरह से ऑफलाइन हुआ करता था। मतलब ऐसा टेक्नोलॉजी उस समय, मतलब टेक्नोलॉजी तो डेवलप कर गई थी, बट इसका पहले जब आया था तो वो ऑफलाइन हुआ करता था। जिला मुख्यालय के अंदर जाकर पंजीकरण करना होता था, जो भी डॉक्यूमेंट्स होते थे, जैसे आधार कार्ड हो गया आपका, बैंक खाते की कॉपी, ज़मीन जितने भी होती थी उसकी जमावधि, और जो ज़मीन के कागज़ होते थे वो भी इसके अंदर देने पड़ते थे, वह जमा करवाना पड़ता था जिला मुख्यालय जाके। वो यहाँ से राजस्थान सरकार को भेजे जाते थे, मतलब सरकार जहाँ के आप हैं तो वहाँ के लोगों को भेजा जाता था, और सभी राज्य सरकार जो है, तो ये डॉक्यूमेंट्स पहले जिला, राज्य, केंद्र सरकार, तो जो केंद्र सरकार होती थी वो पुष्टि करती थी डॉक्यूमेंट्स का, फिर 2,000 किस्त शुरू कर दी जाती थी। लेकिन अब ये योजना ऑनलाइन हो गई है, तो ऐसा कुछ आपको ज़्यादा लंबा, क्योंकि ये तो बहुत लंबा प्रोसेस हो गया है, इनफैक्ट मैं बोलते बोलते थक गई हूँ। तो लेकिन अब ये जो योजना है वो ऑनलाइन हो गई है, तो ऑनलाइन में अब आवेदन आधार कार्ड से लिंकअप या फिर किस्त आई है या नहीं, वो भी ऑनलाइन आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। लेकिन ये जो किस्त मिलेगी वो कैश में नहीं मिलेगी, मतलब आप भी जैसे मैंने बताया कि आपको इंस्टॉलमेंट, तो वो भी इंस्टॉलमेंट में आपको कैश नहीं मिलने वाला है, वो आपको डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के द्वारा डायरेक्ट बैंक खाते में की जाएगा, और कोई मीडिएटर नहीं होगा, पूरे पैसे अकाउंट में होंगे। मतलब आपका जैसे आपको किसी को बीच में नहीं दिया जाएगा, डायरेक्ट आपके अकाउंट में जाएगा। वहीं भारत सरकार से पहले तेलंगाना राज्य में जो 29 स्टेट हो चुका है, हमारा पहले जो 28 राज्य था वो 29 हुआ है, अब तेलंगाना तो स्टेट हो चुका है। उसने इसकी पहले शुरुआत की थी टामटू बंधन नाम से। तो ये थी आज की योजना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अगली योजना के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड ऑफ कोर्स बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन बहुत ईज़िली चला जाए। तो अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।